We have drawn the lines, we have substituted the values, but today I'm going to give you the master key. In the world of high speed exams, time is your most valuable currency. Today we will master the elimination method. While others were struggling with fractions and substitution, you are going to delete the whole variable in a single step. So let's master and dominate exercise 3.3. इन दिस वीडियो हम हर एक क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, नो सब्सटीट्यूशन मेथड। ओके, तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है मैं ये बता रही हूँ आपको पहले। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इज फर्स्ट इक्वेशन एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 इज सेकेंड इक्वेशन। हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट एल्जेब्रा को एकदम सेम बनाने की कोशिश करनी है। या तो यू कैन गो फॉर द फर्स्ट वन और यू कैन गो विथ सेकेंड वन, दोनों में से एक एग्जैक्टली सेम होना चाहिए विथ द सेम साइन। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इस पूरी चीज़ को आई विल मल्टीप्लाई बाय 2, तभी तो 2x आएगा। बाकी की चिंता नहीं करनी है, आगे वाला सेम होना चाहिए। ओके, सो अवर न्यू इक्वेशन विल बी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, 2x minus 3y equals to 4. Now let's eliminate these two equations by elimination. For elimination, two x plus 2y equals to 10. 2x minus 3y equals to 4. अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें साइन उल्टे लगाना है। जैसे अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, इस वाले साइन को नहीं देखना है, ये वाला साइन नहीं देखना तुम्हें। तुम साइन कौन सा देखोगे, माइनस का। तो 2x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। ओके, 2y प्लस 3y इज इक्वल्स टू 5y एंड 10 माइनस 4 इज 6। ओके, यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अब उसके बाद में तुम्हें क्या करना है, y इज इक्वल्स टू 6/5, तो तुम्हारी एक वैल्यू तो आ गई। अब पुटिंग y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन x प्लस y इज इक्वल्स टू 5, तो x प्लस 6/5 इज इक्वल्स टू 5, x is equals to 5 minus 6/5, 5 LCM आ जाएगा, 25 minus 6 which is 19/5, ये x की वैल्यू आएगी। इज दैट क्लियर? ऐसे होता है एलिमिनेशन। एक दो क्वेश्चन और देखेंगे हम। एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन करते हैं। नाउ इन फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन तुम्हें क्या करना है, पहले इक्वेशन को नॉर्मल बनाना है। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, 2 की टेबल में 3 टाइम्स, 3 की टेबल में 2 टाइम्स, तो 2 2 ज़ा 4y इक्वल्स टू माइनस का 1। ये 6 हम भेजेंगे ऊपर की तरफ, देन आई विल गेट 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस का 6। ओके, इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। 3 LCM, 3x माइनस y इक्वल्स टू 3, इसको उस तरफ भेजा जाएगा। 3x माइनस y इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9। नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6, 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। नाउ सी, फर्स्ट वेरिएबल इज ऑलरेडी सॉर्टेड, मतलब एकदम सेम है। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट स्टार्ट करना है, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। साइन उल्टे करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 4y प्लस y इज 5y एंड माइनस 6 माइनस का 9 इज माइनस का 15, y इज इक्वल्स टू माइनस 15/5, जो कट के 3 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। नाउ पुटिंग y इन इक्वेशन 1, जो थी 3x प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6। 3x
प्लस 4, वाई की जगह रखेंगे माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 6, 3x माइनस 12 इक्वल्स टू माइनस 6, 3x इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस का 12, क्योंकि माइनस का 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 12। ओके, ये याद रखना है, बेसिक ऑफ मैथ्स है, ठीक है। 6x की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2। ओके, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 2। इज दैट क्लियर? नाउ अब तुम चाहो तो एक और अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखाना हो तो मैं सिखा सकती हूँ, बट हाँ चलो ये एक क्वेश्चन और कर देते हैं। नाउ इसमें वेरिएबल बहुत अलग है, जैसे इसमें 3x और इसमें 2x है, राइट। हमें दोनों को सेम बनाना है। हमें क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3x को 2 बनाने के लिए लाइक 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आई विल गेट 6x हियर, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट वेरिएबल इज सॉर्टेड। 4 2s y, 10 2s 20, यहाँ पे भी हम सेम करेंगे। 3 2s 6y, 3 2s 6। अब बस सब्स्टिट्यूशन, अब सिर्फ एलिमिनेशन करना है, एक को दूसरे के नीचे रखना है। 6x माइनस 6y इक्वल्स टू 6। ओके, तो साइन चेंज करेंगे, कट। 8 प्लस 6 इज 14y इक्वल्स टू 14। y की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, पुटिंग y in 3x plus 4y इक्वल्स टू 10, तो 3x प्लस 4, क्योंकि y 1 है तो वैल्यू सेम आ जाएगी। 3x 10 माइनस 4 इज 6, x की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड बाई 3 विच इज 2। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज वर्ड प्रॉब्लम। Form the pair of linear equation in the following problems and find the solution if they exist by elimination method. मैं तुम्हें यहाँ पे इक्वेशन बनाना सिखा लूँगी, उसके बाद तुम्हें एलिमिनेशन खुद से करना है, ठीक है। इफ़ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, तो पहले ना हमें क्या करना है, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन के क्वेश्चन जब भी आते हैं ना तो आप ऐसे लेट कर लिया करो। अब फर्स्ट सिनेरियो बोल रहा है, अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर ले, ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 और इट बिकम्स हाफ। फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। ओके, अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगी तो ये इस तरफ चला जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1, x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इज इक्वल्स टू y प्लस 1, 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास में 2 इक्वेशन आएगी। हमें इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, पर सही करने की ज़रूरत नहीं है। ये देख रहे हो y माइनस का है और y माइनस का है। हम डायरेक्ट एलिमिनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एलिमिनेशन x माइनस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। साइन उल्टे करेंगे, ये हो जाएगा कट। x माइनस 2x माइनस का x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इट विल बी x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। पुटिंग x इन इक्वेशन 1 which is x minus y plus 2 equals to 0.
x की जगह 3 लगाएंगे, 3 माइनस 5 प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, 5 इज इक्वल्स टू y। ठीक है, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो जो हमें क्या पूछा था इसमें, व्हाट इज द फ्रैक्शन, लास्ट में आपको लिखना है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू x किया था 3 अपॉन 5। ओके, ये आपका प्रॉपर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एज का क्वेश्चन आया है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, लेट सोनू की एज भी x और नूरी की एज विल बी y। हमें 5 years ago की बात करनी है। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later, अब पहले नूरी क्या थी, y इक्वल्स टू 3 सोनू, 3x। ठीक है, फिर हमें चलो इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। देन 10 years लेटर नूरी कहाँ है, नूरी y प्लस 10 ट्वाइस ऑफ सोनू। सोनू कहाँ है, सोनू इज x प्लस 10, राइट। हमने यहाँ पे भी ये चीज़ नहीं करी है। 5 years ago तो -5 y -5, न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगी, y -5 इज इक्वल टू 3x -15। सो इट विल बी 3x माइनस y -15 प्लस का 10 इज माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20, 2x माइनस y प्लस 20 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। अब बस इसको एलिमिनेशन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। नाउ इस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लेना। एक 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, लेट इट बी a एंड b। मान लो, लेट कर लो 32 एक नंबर है, ठीक है। अगर 2 डिजिट का नंबर है तो मैं इसे 30 प्लस 2 लिख सकती हूँ, मीन्स 3 इंटू 10 प्लस 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। ये था a नंबर, ये था b नंबर, तो कुल मिला के मैं 10a प्लस b लिख सकती हूँ, राइट। इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो हमने क्या करना है, लेट यूनिट डिजिट पे जो है उसको मान लो b, और वंस डिजिट पे जो है, टेंस डिजिट पे उसे मान लो a, ठीक है। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इन दोनों का सम जो है वो है 9। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। 9 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर is twice the number obtained by reversing the digit, reversed number। ओके, अब देखो क्या मतलब है। ओरिजिनल नंबर तो होता 10a प्लस b, 9 टाइम्स 10a प्लस b इज इक्वल टू, अब इसको रिवर्स अगर मैं करूंगी तो ये हो जाएगा 10b प्लस a। ओके, 10b प्लस a। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 90a प्लस 9b इक्वल्स टू 20b प्लस 2a। सबको एक तरफ लेके आते हैं। 90a माइनस 2a इज 88a, 9b माइनस 20b इक्वल्स टू 0।
88a minus 11b equals to 0. Now we have two equations. The first one is this one and second one is this one, right? हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट करेंगे. उससे पहले मुझे इस पूरी चीज़ को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको मुझे 88 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आई विल गेट 88a प्लस 88b इक्वल्स टू 8 9 जा 72 7 72 प्लस 7 इज 79 792. ओके, और सेकेंड इक्वेशन सेम टू सेम लिख लेंगे. हमें इसको साइन उल्टा करना पड़ेगा. ये हो जाएगा कट 99b इक्वल्स टू 792. b is equals to 792 upon 99. 9 की टेबल में 11 टाइम्स, 9 की टेबल में 45, 54, 63, 72 आता है, विच इज 8 टाइम्स. फिर 9 में से 2 गए 7, 72 फिर से आएगा, विच इज 8 टाइम्स. 8 b की वैल्यू आ जाएगी 8. ओके, फिर उसके बाद में पुटिंग b in equation 1. Equation 1 a plus b equals to 9. a is equals to 9 minus b. a is equals to 1. So required original number क्या हो जाएगा? a भी था और a1 और b 18 है, तो ये 18 हो जाएगा. ओके, सो या दिस इज द मेन प्रोसेस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. उसको दो ही करेंसी चाहिए थी. तो let number of 50 rupees note x, let number of 100 rupees notes be y. ओके, उसे 2000 चाहिए, तो 50 रुपए के कुछ और 100 रुपए के कुछ मिलके 2000 बन जाएंगे. ठीक है, ये मीना ने कैशियर से मांगा था. मीना गॉट 25 नोट्स एंड ऑल, मतलब इन दोनों को अगर मिला ले, x प्लस वाई को मिला ले, तो 25 मिल रहा है. ठीक है, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ रुपीज़, नंबर ऑफ नोट्स निकालना है. अगर मैं 50 कॉमन ले लूँ ताकि हम कट कर सके इसे, तो ये आता है 2 और 50 400 आता है 4 टाइम्स, 200 आता है 4 टाइम्स एंड 40. ओके, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे. 40 into 5 50, 5 4 are 20 और 2 0. ओके, तो ये कट हो जाएगा इससे. आई विल गेट x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25. बाय एलिमिनेशन x plus 2y is equals to 40, x plus y is equals to 25, minus 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 0, 2y minus y is equals to y, 30, 40, 15, y is equals to 15 है. Putting y in equation 1, x plus 2y is equals to 40, x plus 2y equals to 40, x is equals to 40 minus 30. क्लियर? तो ये दो नंबर होंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days. हमने एक ऐसा क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में भी करा है, राइट? तो अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज. लेट
फिक्स्ड चार्ज बी x। ये 3 दिन के लिए होता है, ठीक है। ये 3 दिन का मिला के हम x मान रहे हैं। एडिशनल पर डे का चार्ज जो है वो मान लेते हैं y। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक कैप फॉर 7 days। तो उसने 3 दिन के लिए तो रखे होंगे, फिर 4 दिन और लिए, तो 4y is equals to 27। While sushi paid ₹21 for the book cap for 5 days। तो 3 दिन तो वही है, प्लस 2 days और हो रहे। तो बस आपको क्या करना है, एलिमिनेशन करना है, माइनस माइनस माइनस, ये कट हो जाएगा। 4 - 2/2y is equals to 27 - 21 6 होता है। y की वैल्यू हो जाएगी 3 रुपीज़ है पर डे की कॉस्ट। पुटिंग y in equation 1, x plus 4y equals to 27, x plus 3 equals to 27, x is equals to 27 minus 12, x की वैल्यू आ जाएगी 15। ओके, सो फिक्स चार्ज फॉर 3 days इज 15 रुपीज़ एंड पर डे का चार्ज हो जाएगा y। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे। ओके, यही निकालना था। लॉजिक इज योर वेपन, एलिमिनेशन इज योर मूव। 12 battles stand between you and the top. Don't guess, calculate. The screen is all yours. Substitution was the start and elimination is the mastery. You have just dismantled the most complex word problems of chapter 3. If you have cleared these 12 questions, you are not a student anymore, you are a strategist. In our next video, we are going to solve quadratic equation and we are going to move from x to x square. The power is doubling, the stakes are high, and the solution is twofold. This is where the beast mode begins.